हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज की इन संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा। बच्चों, हम लोगों को पता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे ऐसे कण हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो रोगजनक होते हैं। पर फिर भी उन सभी कणों की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से हमें बीमारी नहीं लगती है, हमें रोग नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस जो होते हैं ना, वही जीत पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी खुद की बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम, या जैसे हम लोग बोल देते हैं इम्यून सिस्टम। अगर हम लोग बात करें इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एंटीजन से हमें बचा करके रखता है, डिजीज से हमें बचा करके रखता है और हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो अगर हम लोग बात करें इम्यूनिटी की, तो इसमें सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब होता है लड़ने की क्षमता। क्या होता है बच्चों? लड़ने की क्षमता। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम होता है जो हमें लड़ने की शक्ति देता है, हमें बचाता है उन बैक्टीरिया से, उन वायरस से। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस जो होते हैं वही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं और उनकी वजह से रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें बच्चों इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दोनों की ही बात कर लेते हैं हम लोग। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहली होती है बच्चों इन्नेट इम्यूनिटी। अगर हम इस शब्द को देखें अच्छे से, तो यहां पर देखना बच्चों, इनेट के अंदर आ रहा है इन, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही जन्मजात तरीके से पाई जाने वाली, बाय बर्थ जो हमारे अंदर उपस्थित होती है, उसे हम लोग कहते हैं इनेट। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जो बाय बर्थ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बाय बर्थ इम्यूनिटी हमारे अंदर प्रेजेंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जन्मजात उपस्थित होती हैं, उसे हम लोग कह देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब सोचिए जरा, अगर जन्मजात है ना, तो बच्चा जो होगा, क्या वो डिजीजेस को पहचान सकता है? क्या वो पहचानेगा कि भैया ये वायरस है, मुझे इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवानी है, ये बैक्टीरिया है, मुझे इसके अगेंस्ट प्रोवाइड नहीं करवानी है? नहीं, वो ना तो वायरस देखता है ना बैक्टीरिया देखता है, वो तो ये देखता है कि भैया ये तो एंटीजन है, ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है और हमें हमारे शरीर को इस एंटीजन से बचा करके रखता है, यानी कि ये नॉन स्पेसिफिक प्रकार की इम्यूनिटी होती है, अविशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ये कैसी होती है बच्चों? अविशिष्ट प्रकार की, यानी कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी भी प्रकार के एंटीजन को पहचानती नहीं है कि कौन सा एंटीजन है। और अगर पहचानेगी नहीं तो उसकी याददाश्त कैसी रहेगी बच्चों? अगर देखो, जैसे आप मेरे घर पे आए, मैंने आपको पहचान लिया और मेरी मेमोरी जो है वो मैंने मेरे माइंड में क्रिएट कर ली कि अच्छा आप आए थे, आपकी शक्ल ऐसी लगती है, आप ये काम करते हो, आप इस प्रकार से अपना अपना जॉब जो है वो कर रहे हो। तो आपका पूरा बायोडेटा जो है वो मैंने मेमोरी के रूप में अपने ब्रेन में स्टोर करके रख लिया। पर ये तो क्या है, इसके लिए चाहे अंकल आ रहे हैं, चाहे आंटी आ रही है, चाहे वायरस आ रहा है, चाहे बैक्टीरिया आ रहा है, किसी को नहीं पहचानता है। इसके लिए बस वो क्या है, मेहमान है, ना तो वो आंटी है, ना अंकल है, ना ही बैक्टीरिया है, ना वायरस है। तो बच्चों ये कोई भी मेमोरी क्रिएट नहीं करता है, नो मेमोरी, यानी कि स्मृति नहीं बनाता है, यहाँ पर स्मृति नहीं रखता है, यानी कि मेमोरी नहीं रखता है। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी की, जिसे हम लोग बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा, उसे कहते हैं बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि सहज प्रतिरक्षा। अगर हम लोग सहज प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो बच्चों ये जन्मजात उपस्थित नहीं होता है, एंटीजन के संपर्क में आने से। जब कभी भी कोई प्रतिजन या एंटीजन जो होगा वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको प्रवेश करने के बाद में ही हमारा शरीर जो है वो रिएक्ट करता है। मतलब ये जन्मजात तो नहीं होता है बच्चों, सो इट इज नॉट बाय बर्थ। और एक्वायर्ड होता है, कैसा होता है बच्चों? एक्वायर्ड होता है, उपार्जित किया जाता है। ठीक है बेटा, तो उपार्जित किया जाता है कब? एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ।
तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि ये उपार्जित होता है, सहज उपार्जित यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखना यहाँ पर, ये जन्मजात नहीं होता है, ये एंटीजन के संपर्क में आने की वजह से इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो होता है वो एक्टिव होता है। तो अब देखो, एंटीजन के आने की वजह से हो रहा है, जन्मजात नहीं है, मतलब बड़े होने के बाद में जब किसी प्रकार की एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो उसको अच्छे से पहचानता है, जांच पड़ताल करता है कि भैया अच्छा तू बैक्टीरिया है, अच्छा तेरा नाम ये है, तेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, और वो ताउम्र उसे याद रखता है। मतलब ये क्या होता है बच्चों, ये विशिष्ट होता है, ये स्पेसिफिक होता है, ये इम्यूनिटी जो होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं, है ना। तो ये क्या करती है बच्चों, भेदभाव करती है कि अच्छा वायरस आ रहा है तो मुझे इसके अगेंस्ट ऐसा ट्रीटमेंट करना है, अच्छा बैक्टीरिया आ रहा है तो मुझे इसके अगेंस्ट ऐसा ट्रीटमेंट करना है। तो मतलब ये विशिष्ट होती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये मेमोरी क्रिएट करती है, ये क्या करती है बच्चों, स्मृति बनाती है, मेमोरी क्रिएट करती है, स्मृति बनाती है। तो यहाँ पर बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रकारों की अगर बात करें तो वो आ जाता है यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है बच्चा फिजिकल बैरियर। सबसे पहले क्या आ जाता है, फिजिकल बैरियर आ जाता है, यानी कि भौतिक अवरोधक। और भौतिक अवरोधक में हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, फिजिकल बैरियर में हमें क्या रखना है, देखो बेटा हमारी बॉडी के बाहर की तरफ सबसे पहले पाई जाती है स्किन, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर्स होते हैं तो बॉर्डर्स पर पहले क्या खड़े रहते हैं, सैनिक खड़े रहते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर सबसे पहले लड़ने के लिए कौन रहती है, हमारी स्किन रहती है। तो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाता है स्किन। दूसरा अगर हम लोग बात करें, अच्छा चलो स्किन को भेद करके किसी ना किसी प्रकार से एंटीजन अगर शरीर में प्रवेश कर भी गया तो बच्चों हमारे शरीर के अंदर उपस्थित दूसरी जो चीजें होती हैं, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं, उसके बाहर म्यूकस उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बेटा, श्लेष्मा उपस्थित होता है, श्लेष्मा ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये एपिथेलियल लाइनिंग कहां पर होती है बेटा, ये एपिथेलियल सेल्स जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहां पर बच्चों ये जो ट्रैक्ट होते हैं, ये जो पथ होते हैं, इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो म्यूकस का स्रावण करती है, जिसकी वजह से एंटीजन जो है वो ट्रैप कर दिया जाता है। अगला अवरोधक जो आता है बच्चों वो आ जाता है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाता है, यानी कि कार्य की अवरोधक। अगर मैं बात करूं कार्य की अवरोधक की तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमाशय के अंदर, अमाशय में बच्चों कहां पर, अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, अमाशय के द्वारा HCl का स्रावण किया जाता है। और HCl जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो क्या क्रिएट कर देता है बेटा, एसिडिक pH क्रिएट कर देता है। तो इसके अंदर HCl होता है जो क्या कर देता है बच्चों, एसिडिक pH को क्रिएट कर देता है, एसिडिक pH क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी प्रकार का एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर भी गया तो अमाशय के अंदर अगर पहुंच गया तो अमाशय में बच्चों एसिडिक pH जो है वो उपस्थित होता ही होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें और अवरोधक की, फिजियोलॉजिकल अवरोधक की, बच्चों जो आंसू बनते हैं, आइस के द्वारा जो टीयर्स बनते हैं उसके द्वारा भी बेटा हमें इम्यूनिटी जो है वो मिल जाती है। अगली अगर हम लोग बात करें बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो मुंह के अंदर बेटा सलाइवा जो होता है वो पाया जाता है, लार जो बनता है हमारे मुख के अंदर, वो भी क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। और किसके अंडर आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंडर आ जाता है। अगले प्रकार की इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाता है बेटा सेल्यूलर बैरियर। तीसरा प्रकार आ जाता है सेल्यूलर बैरियर, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं जो भी अवरोधक की तरह काम करती हैं। तो तीसरा आ जाता है यहाँ पर सेल्यूलर
बैरियर यानी कि कोशिकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक। और इनमें कौन आते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स के अंदर बेटा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के हमने पढ़े भी थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। डब्ल्यूबीसी के अंदर बच्चों एक आ जाता है पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, और दूसरे आ जाते हैं मैक्रोफेजेस। दूसरे कौन से आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, यानी कि भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों ही कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीजन का भक्षण करती हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस कर देती हैं। इन दोनों के अलावा बच्चों एक आपको ध्यान रखना है, एनके सेल्स भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जिन्हें कहा जाता है, और साथ ही साथ मोनोसाइट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर ये सब क्या करेंगे बेटा, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी कि भक्षण का कार्य किया जाता है। एंटीजन जो होता है वो इनके द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, यानी कि फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है। अगले प्रकार की इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें, सेल्यूलर बैरियर के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाता है साइटोकाइन बैरियर। लास्ट क्या आ जाता है बच्चों, चौथा प्रकार का जो पाया जाता है वो होता है साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर क्या होता है बच्चों, तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा एक सेल है, यहाँ पर एक ये क्या पाया जा रहा है बेटा, सेल है, और ये सेल जो है इसके ऊपर वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। मतलब ये सेल कैसा है बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होता है ना वो बड़ा चालाक है। देखो खुद का जो होता है ना वो खुद के बारे में सोचता है, अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। तो उसी प्रकार से ये सेल क्या कहता है बेटा कि वायरस ने मुझे तो इन्फेक्ट कर दिया है, पर मैं मेरे सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वायरस के इन्फेक्शन से बचा लूंगा। कैसे बचाता है बच्चों, तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है ये बनाता है इंटरफेरॉन। ये क्या बनाएगा बच्चों, इंटरफेरॉन का निर्माण करता है। और जो ये इंटरफेरॉन होता है ये क्या करता है, ये दूसरे सेल्स को जाकर के मैसेज दे देता है, संदेश दे देता है कि भैया वायरस जो है वो आ रहा है, तुम एक्टिवेट हो जाओ। तो ये क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो एक सेल के द्वारा अपने दूसरे दोस्तों को बचाने के लिए दी जाती है। तो ये बात हुई बच्चों इनेट इम्यूनिटी की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अगली किसकी अगर हम लोग बात करें बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो जन्म के बाद में हमें देखने को मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है बच्चों सेल मीडिएटेड। दूसरी कौन सी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। अब यहां पर बच्चों एक बात जो आपको ध्यान रखना है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कि इसके लिए टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बच्चों वो बनते बोन मैरो के द्वारा है, बट ये इनका मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस के अंदर होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, टी लिम्फोसाइट्स रखा गया है। बट जब हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बच्चों वो काम करते हैं। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स, वहां पर टी लिम्फोसाइट्स, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, ह्यूमोरल में बी और सेल मीडिएटेड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर बच्चों नाम दिया गया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पर काम करेंगे, ये ब्लड के अंदर काम करेंगे। अब इसकी कहानी समझना बच्चों, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटीजन एंटर करता है, क्या एंटर कर गया बच्चों, प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, और प्रतिजन के प्रवेश करने की वजह से जो हमारे रक्त के अंदर जो ये बी सेल्स पाए जा रहे हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। अभी ये कौन सी स्थिति में है बच्चों, अभी ये इनएक्टिव स्टेट में है, यानी कि ये सक्रिय नहीं है। और इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि जो ये बी सेल होता है या बी लिम्फोसाइट होता है, इसकी सतह पर कुछ इस प्रकार से एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जैसे ही एंटीजन में शरीर में प्रवेश किया, ये जो बी सेल होता है ये क्या हो जाता है बेटा, ये एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है, जब ये सक्रिय हो जाता है, तो बच्चों ये बी प्लाज्मा सेल के अंदर बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों, बी प्लाज्मा सेल के अंदर बदल जाता है। और बी प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, वो एंटीबॉडी को ब्लड में सिक्रीट करती हैं या स्रावित कर देती हैं, सिक्रीट
करती हैं या स्रावित कर देती हैं। और जो ये एंटीबॉडी होती है ना बेटा, वो क्या होती हैं, वो एंटीजन से लड़ती हैं। ये क्या करती हैं बेटा, एंटीजन से लड़ती हैं और साथ ही साथ ये इसकी मेमोरी सेल भी बना लेती हैं। मेमोरी सेल का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर एक बार एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ ली, जीत ली, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार वापस से अगर उस एंटीजन ने चालाकी करी ना हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए, तो ये जो एंटीबॉडी होती है ये पहले से ही मेमोरी सेल बना करके रखती है, पहले से ही स्मृति बना करके रखती है कि अच्छा भैया तू वही है जो पहले आया था, वापस से आया, चल मैं यहाँ पर रेडी हूँ मेमोरी सेल के साथ में। तो ये क्या क्रिएट कर लेती है बेटा, मेमोरी सेल भी यहाँ पर बना लेती हैं। तो हुई ना बेटा मजेदार बात। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स और वहां पर टी लिम्फोसाइट जो है वो बेटा काम करती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक और प्रकार होता है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि सक्रिय इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा कि जैसे ही एंटीजन ने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, एंटीबॉडी आई उसे लड़ने के लिए और साथ ही साथ मेमोरी सेल जो है वो भी बन गई। बट हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, एंटीजन आया, एंटीजन अगर हमारे शरीर में आया, अगर इसने बॉडी के अंदर एंटर हुआ ये, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या बन जाता है बेटा, एंटीबॉडी जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। और एंटीबॉडी जब रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये मेमोरी सेल भी बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला। साथ ही साथ ये याद रखना बेटा कि ये क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। ये क्या होता है बच्चों, स्लो प्रोसेस होता है। साथ ही साथ ये नेचुरल फिनोमिनन होता है, नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, हम इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरा देखना बच्चों, ये तो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा हो जाता है पैसिव इम्यूनिटी। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये होता है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली अगर हम लोग एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं, अगर शरीर के अंदर कृत्रिम प्रकार से बाहर से लेकर के अगर कोई एंटीबॉडी प्रवेश करवाई जाती है और उसके अगेंस्ट जब इम्यूनिटी क्रिएट होती है तो उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी कह दिया जाता है। तो ये तो ध्यान रखना है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी हो रहा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। साथ ही साथ पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये याद रखना है कि ये कैसा होता है बेटा कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन रही है, बाहर से कहीं से एंटीबॉडी आ रही है। ये वापस से दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है बेटा नेचुरल। नेचुरल के अंदर एग्जाम्पल आपको दो ध्यान रखने हैं। पहला आ जाता है एग्जाम्पल, इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब फीटस मदर के अंदर होता है तो मदर फीटस तक प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबॉडी पहुंचाती है। ठीक है बच्चों। और दूसरा इसके अंदर ध्यान रखना है कि मदर जब फीटस मदर का फीडिंग करता है, यानी कि मिल्क के ऊपर फीडिंग करता है, चाइल्ड बच्चा जब छोटा, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम मदर मिल्क कहलाता है। मदर मिल्क जब चाइल्ड तक पहुंचता है, यानी कि बच्चे तक पहुंचता है, तो उस माँ के दूध के अंदर भी बच्चों क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और वही एंटीबॉडी जो है वो बच्चे तक पहुंचती है। तो बेटा यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो किसके द्वारा पहुंच रही है, मदर के द्वारा पहुंच रही है। तो फीटस के या चाइल्ड के बॉडी के अंदर तो नहीं बनी ना वो एंटीबॉडी, बाहर से आ रही है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोल देते हैं। इसके अंदर बेटा एक और प्रकार आ जाता है, दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है बेटा, कृत्रिम प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी के अंदर होता है कि बाहर से लैब के अंदर हम लोग कोई एंटीबॉडी बना रहे हैं और फिर वो लेकर के ह्यूमन के अंदर एंटर कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आ जाता है वो आ जाता है स्नेक बाइट का। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर काफी लोगों को सांप जो है वो काट करके चला जाता है, तो सांप के काटने पर एंटी स्नेक विनोम जो होता है वो दिया जाता है। और एंटी स्नेक विनोम जो होता है बच्चों वो लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है और फिर सांप के काटने पर दे दिया जाता है। वैसे ही टिटनेस के अंदर जो
सीरम दिया जाता है, एंटी टिटनेस सीरम, वो भी बेटा बाहर ही कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई इम्यूनिटी को लेकर के। ध्यान रखना एक्टिव इम्यूनिटी अलग है और पैसिव इम्यूनिटी अलग है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है क्वेश्चंस के अंदर आती है, और जैसे ही आप लोग देखते हो वैक्सीनेशन, जैसे ही शब्द सुनते हो वैक्सीनेशन, आप क्या कह देते हो कि भैया ये तो पैसिव इम्यूनिटी है। नहीं बच्चों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वैक्सीनेशन जो होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। आप लोगों को सबको कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन हुआ था या कोरोना कोविड जब फैला हुआ था तो सबको वैक्सीनेशन हुआ था। तो उसमें क्या किया गया था बेटा, असक्रिय कोरोना वायरस को आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवाया गया था, जिसकी वजह से आपके शरीर ने खुद नहीं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, मेमोरी सेल्स बनाई। तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी के अंडर आता है। आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। मिलते हैं बच्चों कल, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास।